मौजूद मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनते हैं। हम लोगों ने तो इसी धरती से सीखा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये भगवान कृष्ण ने यही तो उद्घोष किया था और उसी पर हम लोग भी विश्वास करते हैं। सज्जनों का संरक्षण होगा, लेकिन जो कानून के लिए खतरा बने हुए हैं उन पर हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। और प्रदेश के अंदर आज इस प्रकार का माहौल आपने देखा होगा। आज हर बेटी सुरक्षित है, आज हर बहन सुरक्षित है, आज हमारी माताएं सुरक्षित हैं, गौ माता भी सुरक्षित है। गंगा मैया फिर से अविरल और निर्मलता के साथ भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराती है और मां यमुना फिर से पुकार करके कह रहे हैं कि गंगा की तर्ज पर मैं भी अविरल और निर्मल रहूंगी, क्योंकि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। भाइयों बहनों, एक तरफ सुरक्षा का वातावरण, क्या ये 2017 के पहले था? क्या पिछली सरकारें सुरक्षा दे पाती थी? अगर वे सुरक्षा देती तो फिर कोसी कला का दंगा नहीं होता। अगर वह सुरक्षा दे पाती तो जवाहर बाग की घटना नहीं घट होती, आगरा का उपद्रव नहीं होता, बुलंदशहर का उपद्रव नहीं होता, अराजकता नहीं फैलती, अव्यवस्था नहीं फैलती। मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन जैसे निर्दोष नौजवान बहन की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान नहीं कर पाते। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों के एजेंडे में सुरक्षा कहीं थी ही नहीं। सुरक्षा उनके एजेंडे में थी ही नहीं, क्योंकि सुरक्षा के लिए खतरा कोई और नहीं, वे स्वयं ही खतरे बने हुए थे, स्वयं ही खतरे बने हुए थे। और इसीलिए तो पिछली सरकार के समय में कोई प्रदेश में आना नहीं चाहता था। शाम को 5 बजने के बाद व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद कर देता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, बाजार करने के लिए महिलाएं नहीं निकल पाती थी। जो व्यक्ति घर से निकल गया उसको पता ही नहीं होता था कि वापस वो अपने घर में वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ये अराजकता का तांडव था प्रदेश के अंदर। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद परिवर्तन आया है। आज तो विकास की बहार भी बढ़ रही है, सुरक्षा चौओर दिखाई देती है, हर एक व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में 700 बड़े दंगे हुए हैं प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के समय 5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता है। यह आपके सामने उदाहरण है। कुंभ का आयोजन करने का अवसर सपा को भी मिला, बसपा को भी मिला, भाजपा को भी मिला। समाजवादी पार्टी के समय में 2007 में कुंभ का आयोजन गंदगी और अराजकता का कारण बना था। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कुंभ का आयोजन भगदड़, अव्यवस्था और गंदगी का कारक बन गया था। लेकिन 2019 में प्रयागराज का कुंभ भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ के रूप में वैश्विक मंच पर छा गया। हमें अवसर मिला, हमने करके दिखा दिया। उन्हें अवसर मिला था, उन लोगों ने मौके से चूक गए। वे राम का विरोध करते थे, श्री कृष्ण का विरोध करते थे, हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते थे। आज तो अयोध्या का ही विकास हो रहा है,
काशी का भी विकास हो रहा है और ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके सरकार पहले ही अपनी मंशा को स्पष्ट कर चुकी है कि ब्रज क्षेत्र को कोई वंचित नहीं कर सकता विकास के कार्यों के माध्यम से। समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ हम पूज्य संतों के सानिध्य में इसे आगे बढ़ा करके ही रहेंगे। सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले 5 साल में हमारी उनका विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक है। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के बाहर समाजवादी पार्टी का विकास नहीं है, कहीं नहीं विकास है। और उनसे जैसी सोच होगी वे तो काम करेंगे। आज जब चुनाव आ गए हैं, आपने देखा होगा चुनाव कोरोना महामारी के दौरान हो रहा है। एक कोरोना महामारी दुनिया के अंदर फैली है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन का कार्य जिस कुशलता के साथ आगे बढ़ा है, जीवन भी बचाना है, जीविका को भी बचाना है, हर एक व्यक्ति का ख्याल रखना है और एक कार्यक्रम जिस कुशलता के साथ आगे बढ़ा है, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है यहां पर? कितने लोगों ने लिया है? आपने सबने ले लिया? ये तो सब 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है। और मैं मानता हूं मथुरा के भी सभी 100% लोगों ने पहली डोज तो ले ही ली है, ले ली है ना, और दूसरी डोज भी लगभग 72% लोगों ने ले ली है। तो ये वैक्सीन का विरोध करने वाले लोग कहां जाएंगे? अब जो लोग कहते थे ये वैक्सीन मोदी वैक्सीन है, जो ये लोग कहते थे कि ये वैक्सीन भाजपा वैक्सीन है, जय भाजपा वैक्सीन और मोदी वैक्सीन ही जनता जनार्दन की जान को बचा रही है, तो भाइयों बहनों वोट भी तो वहीं जाएगा जो बचाएगा। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं? तो जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे उनके मुंह पे तमाचा मारेंगे, बताएंगे। और सपा की सरकार में लोग भूख से मरते थे, यहां तो डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की मिल रही कि नहीं मिल रही है? मिल रहा है ना? ये जो विकास है, ये जो राशन है, ये जो दवा का पैसा है, ये पहले भी थी सरकारें दे सकती थी, लेकिन पहले का पैसा भाइयों बहनों ये इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। और इसीलिए तो इत्र वाले मित्र को बचाने के लिए सपा बसपा की संवेदना गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं, वंचित के लिए नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए नहीं, उनकी संवेदना इत्र वाले मित्र के लिए जरूर फूट पड़ती है। कहते हैं क्यों बुलडोजर चला रहे हैं? हमने कहा देखो बुलडोजर और विकास एक साथ चलेगा, एक हाथ से विकास होगा और दूसरी तरफ जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है, विकास का पैसा लूट करके मां लक्ष्मी को आरसीसी की दीवारों में कैद करके रखा। अन्नदाता किसान को कुछ नहीं मिलता था, जो उपज का दाम न गन्ना किसानों को गन्ना गुल्ले का भुगतान नहीं हो पाता था, न वृद्धजनों को पेंशन मिलती थी, न विधवा महिलाओं को पेंशन, न दिव्यांगजनों को पेंशन। ये तो पेंशन की राशि भी छोटी राशि भी सपा सरकार ने बंद कर दी थी। इस राशि को उन्होंने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को बरकरार कर दिया है। हमारी सरकार आई, वर्तमान में 1 करोड़ वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। 12,000 यहां कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। पदीयम वस्तु गोविंद
जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाया, बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोका, सुरक्षा का वातावरण दिया, तो जरूरतमंदों की सहायता के लिए सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी है। इसीलिए आज हम आपके बीच आए हैं, हम इसीलिए आए हैं, अन्नदाता किसान के उत्थान का काम भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी आज इसी विश्वास के साथ आपके बीच आई। जो राजेश चौधरी यहां से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं, आज से नहीं, वही पिछले 30 वर्षों से 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। याद करिए 1990 के दशक की घटना, जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे, उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने का आह्वान किया था। तो झंडा फहराने वालों का नेतृत्व कोई दे रहा था, आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दे रहे थे और लाल चौक पर भारत का आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा फहराया जाता है। और जो कुछ चंद लोग, भारतीय जनता पार्टी के चंद कार्यकर्ता वहां पहुंच पाए थे, उनमें राजेश चौधरी भी एक युवा कार्यकर्ता था। लंबे समय के बाद उन्हें अवसर मिला है और इसलिए भाइयों बहनों याद करना, अगर 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो सकता है और कश्मीर में गुलामी के प्रतीक, आतंकवाद के प्रतीक धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो सकती है, तो ये मान के चलिए कि देश के अंदर हर वह कार्य होगा जो भारत को वैश्विक मंच पर एक नया पहचान दिलाएगा और उसके लिए तैयार रहने के लिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं? सभी लोग इधर सभी लोग बताइए, सभी लोग तैयार हैं? मांड विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री का संबोधन आप सुन रहे थे। मांड विधानसभा सीट जो कि मथुरा जिले की 5 सीटों में से एक है और वहीं पर प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए मुख्यमंत्री योगी और विकास और वैक्सीन के मुद्दे पर घेरते हुए समाजवादी पार्टी को और पूर्ववर्ती सरकारों को सीएम योगी। तो ये बड़ी जानकारी है और लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर मथुरा की मांड विधानसभा सीट में मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ। मथुरा वासियों को राधे राधे, यूपी में बदलाव देखने को मिल रहा है। बड़ी बातें कही हैं मुख्यमंत्री योगी ने, हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ है और वैक्सीन हो चाहे या फिर विकास हो, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा है मुख्यमंत्री योगी ने मांड विधानसभा सीट। और यहां पर वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद